नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, महिंद्रा इस एकेडमी के इस बृहद प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आपका 2021 के लिए प्री और मेंस के लिए जो बैच प्रारंभ है वो आपका 1 अक्टूबर से बैच प्रारंभ है। और आपकी जो आज की पहली क्लास है वो इतिहास की क्लास है। इतिहास की क्लास में आपको मैं इतिहास समझाने की एक क्रमबद्ध तरीके से मैं इतिहास को लिखा हूं। और अगर आपको इस क्लास के अंदर इतिहास समझ में आता है तो आप समझ लीजिए कि आपको इतिहास समझ में आ गया, ठीक है। अन्यथा इतिहास आपके समझ में नहीं आने वाला। इतने सालों से अगर आपने जो इतिहास पढ़ा है उसमें से आपको आज कुछ भी याद नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आपने इतिहास क्रमबद्ध तरीके से कभी पढ़ा ही नहीं। और क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने का मतलब है कि इतिहास कभी आप भूल नहीं पाएंगे। यानी कि एक कहानी के अनुरूप अगर इतिहास को आपको समझाया जाए तो हो सकता है कि आप इतिहास समझ पाए। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर जब मैंने एनसीईआरटी बुक का बैच प्रारंभ किया था तो कुछ विद्यार्थी कह रहे थे सर एनसीईआरटी बुक में आप इतिहास शुरू मत कीजिए। मैंने कहा क्यों नहीं, इतिहास क्यों शुरू नहीं किया जाए। तो कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर इतिहास एक बोरिंग सब्जेक्ट होता है, उसको पढ़ने में मजा नहीं आता। लेकिन आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इतिहास पढ़ने में कितना मजा आता है, इतिहास को कैसे समझा जाता है। अगर आज की क्लास में आप इतिहास को समझ पाए तो जाहिर सी बात है आप आईएएस, आईपीएस या जो भी अधिकारी आप जो बनने की सोच रहे हैं वो आप निश्चित रूप से बन सकते हैं। इतिहास के आज आपको इतने क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इतिहास के अंदर, जो कि आपके दिमाग में जितने भी डाउट पैदा हो रहे थे आज इतिहास को लेकर, उन सब डाउट को मैं आज सोल्व करने जा रहा हूं। अगर बस कमी है तो आपकी इतनी सी है कि आप लंबे समय तक मेरे साथ बने रह पाते हैं या नहीं, ठीक है। इस क्लास में आपको पूरे लंबे समय तक बना रहना है, ठीक है। सबसे पहले मैं इतिहास की शुरुआत करता हूं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए प्यारे मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास कहते किसे हैं। इतिहास होता क्या है। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। इति का मतलब होता है ऐसा, हास का मतलब हुआ। यानी कि अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें इतिहास का तो ऐसा निश्चित हुआ है। यानी कि इतिहास के अंदर ऐसा निश्चित हुआ है, इतिहास का मतलब यह होता है कि ऐसा निश्चित हुआ है, ठीक है। अगर इतिहास की परिभाषा की हम बात करें तो अतीत की जो घटना है उसका क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है, ठीक है। क्या इतिहास कहलाता है? अतीत की जो घटना घटित हुई है, अतीत की जो घटनाक्रम है उसको क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। इसको आप समझ में पाए? देखिए इसको समझने के लिए अपने एक उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं जिस प्रकार से राजपूत यानी कि मुगलों की मैं बात करता हूं। मुगलों की अगर हम बात करें तो इतिहास के अंदर मुगलों को हम कहां पढ़ेंगे, यानी कि सबसे पहले अगर हम पढ़ेंगे तो प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के अंदर अगर अपन मुगल पढ़ेंगे तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंदर पूर्व मध्यकालीन, ठीक है, पूर्व मध्यकालीन में नहीं पढ़ेंगे, जबकि उत्तर मध्यकालीन जो भाग है उसके अंदर हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? मुगल साम्राज्यों के बारे में, यानी कि मुगल शासकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। जबकि अगर आपको डायरेक्ट बता दिया जाए कि आदि मानव प्रागैतिहासिक काल में जब आदि मानव आग का आविष्कार कर रहा था, पहिए का आविष्कार कर रहा था, यानी कि शिकार को वो जो पकाकर कच्चा मांस जब मानव खा रहा था, आदि मानव, उस समय की अगर हम बात करें कि उस समय मुगल साम्राज्य के ये शासक उस समय थे, ठीक है। ये बात कहना गलत है ना? गलत इसलिए है और गलत इसलिए होगी क्योंकि इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से इतिहासकारों ने वर्णित किया है। इतिहास को समझने के लिए, इतिहास को पढ़ने के लिए क्रमबद्ध तरीके से इतिहासकारों ने कहा है कि इतिहास को समझने के लिए ही क्रमबद्ध तरीका आवश्यक है। और इतिहास उसे ही कहते हैं कि जो अतीत की जो घटना है वो क्रमबद्ध तरीके से हम अध्ययन करें। और इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको आज समझाऊंगा कि आपके कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इतिहास आपके समझ में नहीं आएगा। आज के बाद में आप कभी ये कमेंट नहीं करेंगे, आज के बाद आप कभी ये नहीं कहेंगे कि मुझे इतिहास समझ में नहीं आता, ठीक है। आप मेरे साथ गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप लिखवा कर ले सकते हैं ये बात कि मैं आपको इतिहास इतने अच्छे से याद करा दूंगा एक कहानी के रूप में। अगर इतिहास ना बताऊं आज, और आज के बाद अगर आप इतिहास भूल जाएं तो मेरा चैनल छोड़ के चले जाना, ठीक है। और कभी दोबारा महिंद्रा इस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर पढ़ने के लिए मत आना, क्योंकि अगर आपको इतिहास आज समझ में नहीं आए तो मैं इतना बड़ा वादा करता हूं आप लोगों से, ठीक है। चलिए अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले परिभाषा की हमने बात करी कि अतीत की जो घटना है उसको क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। देखिए सबसे पहले बात दिमाग में एक बात आती है कि इतिहास की उत्पत्ति कहां से होती है। चलिए ये तो बात सही है कि अतीत की जो घटनाक्रम है उसको पढ़ना ही इतिहास कहलाता है,
ठीक है। लेकिन इतिहास की उत्पत्ति कहां से होती है? इतिहास की उत्पत्ति का जैसे ही शब्द पैदा होता है, एक व्यक्ति का नाम याद आता है जिसका नाम है कोलिन वुड। ठीक है, उसका नाम क्या है? कोलिन वुड उस इतिहासकार का नाम है। ठीक है, कोलिन वुड उसका नाम है। कोलिन वुड का नाम इसलिए याद आता है कि सबसे पहले इसने कहा था कि इतिहास का जो उत्पत्ति है, वो इतिहास की उत्पत्ति इसलिए हुई क्योंकि जो मानव है वो एक जिज्ञासु प्राणी है। यानी कि वो क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, मेरा जन्म कैसे हुआ, मैं यहां पर कैसे आया, इन सब चीजों के बारे में जानना चाहता है। वो इसलिए जानना चाहता है कि वो एक जिज्ञासु यानी कि बुद्धिजीव प्राणी होता है। और बुद्धिजीव प्राणी होने के कारण मानव ने ये खोज की और मानव ने ये पता लगाया कि मेरे पूर्वज कौन थे, मैं कहां से आया हूं, मैंने पहले क्या पहना था, मैंने पहले क्या खाया, मेरे पूर्वजों ने क्या खाया है, वर्तमान समय में मैं क्या कर रहा हूं, वर्तमान समय में मैं क्या खा रहा हूं, वर्तमान समय में मैं क्या पहन रहा हूं। इन सब चीजों पर वो बुद्धिजीव प्राणी है, इसलिए वो इन सब चीजों पर विचार करता है। और विचार कर जो क्रमबद्ध विचार करके जो लिखा गया, यानी कि आने वाली पीढ़ी ने जो इस चीज का जिक्र किया वही इतिहास कहलाया। और जिक्र करने के साथ साथ इतिहास को लिखा गया। ठीक है, यानी कि कोई भी साक्ष्य के रूप में जिस प्रकार से आपके जो प्राचीन इतिहास की हम बात करते हैं तो मर्त बांडे, ठीक है, यानी कि मिट्टी के जो बर्तन हैं उनसे हमें पता लगा लेते हैं कि पूर्वज इस प्रकार से रहा करते थे। हथियारों से, औजारों से हम पता लगा लेते हैं कि वो इस प्रकार से रहा करते थे। आग का आविष्कार नहीं हुआ था, उससे पहले कच्चा मांस खाते थे। इस सब चीजों का अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, और ये अनुमान लगाना क्या हुआ, इतिहास की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई थी कि मानव एक जिज्ञासु प्राणी है। और सबसे पहले परिभाषा देने वाला व्यक्ति कौन था? कोलिन वुड। कोलिन वुड का नाम याद रखना। इतिहास के अंदर, इतिहास की उत्पत्ति में सबसे बड़ा योगदान इस व्यक्ति का है। और उत्पत्ति की जो परिभाषित करने वाला व्यक्ति है वो यही है। ठीक है, इसी के बाद में अगर हम बात करें कि इतिहास कितने प्रकार का हो सकता है, तो इतिहास बहुत सारे प्रकार का हो सकता है। ठीक है, जैसे हम बात करें, बौद्धिक इतिहास हो सकता है, राजनीतिक इतिहास हो सकता है, सामाजिक इतिहास हो सकता है, आर्थिक इतिहास हो सकता है, कूटनीतिक इतिहास हो सकता है, सांस्कृतिक इतिहास हो सकता है। 6 प्रकार के इतिहास, अगर सामान्य हम बात करें तो 6 प्रकार का इतिहास होता है। ठीक है, उसके बाद में एक सवाल उठता है कि इतिहास का महत्व क्या होता है, यानी कि इतिहास क्यों पढ़ना जरूरी है मानव के लिए, यानी कि हमारे लिए इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है। आज हम ये इतिहास पढ़ रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा, इससे क्या फायदा होने वाला है हमें कि इतिहास हम क्यों पढ़े। ठीक है, मानव एक जिज्ञासु प्राणी है और जिज्ञासु प्राणी के दिमाग में एक बात आती है कि हम इतिहास क्यों पढ़े। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति बुद्धिजीव जो प्राणी था उसके दिमाग में एक बात आई कि मेरे पूर्वज क्या थे, मेरे पूर्वज क्या खाते थे, मेरे पूर्वज क्या पीते थे, मेरे पूर्वज किस प्रकार का पहनावा पहनते थे, उस बात का उसने जिक्र किया। लेकिन आने वाली पीढ़ी जो जिज्ञासु थी उसने इस चीज का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में इतिहास से क्या मतलब है, यानी कि जो मेरे पूर्वज है, मेरे पिताजी है, उनसे मुझे क्या मतलब है, उनका जीवन कैसा रहा हो, उससे मुझे क्या मतलब है। ठीक है, यानी कि आज की जो पीढ़ी है उसकी बात कर रहे हैं कि आज की पीढ़ी ये कह सकती है कि इतिहास मेरे लिए क्या यूजफुली है, इतिहास मेरे क्या काम आने वाला है। तो प्यारे साथियों, इतिहास हमारे ये काम आता है कि इतिहास जो है, इतिहास मानव का एक जो सच्चा गुरु होता है ना, इतिहास मानव का सच्चा गुरु है। जो मानव है उसका सच्चा गुरु कौन है? इतिहास है। सच्चा गुरु किस प्रकार से है? क्योंकि उसकी उन्नति और जो विकास होता है वो इतिहास के मार्ग, इतिहास ही उसको एक मार्ग यानी कि एक रास्ता उसको दिखाता है। इसको एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाऊंगा, पहले इस चीज को समझ लीजिए। इतिहास हमारे लिए क्यों महत्व है? क्योंकि इतिहास एक हमारा सच्चा गुरु होता है, सच्चा शिक्षक होता है मानव का, जो कि इतिहास के माध्यम से व्यक्ति को मार्गदर्शन किया जाता है। ठीक है, इतिहास के रास्ते पर ही अपन को चलना होता है। अब इस चीज को आपको समझाया जाएगा, उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए। जैसे आपके पिताजी है, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, आपके पिताजी है, आपके दादाजी है। ठीक है, दादाजी के इतिहास से हम बात करते हैं, दादाजी से आप आसानी से समझ जाएंगे। दादाजी अगर आपके हैं, दादाजी आपके कोई भी काम करते थे, जैसे खेती काम करते थे। ठीक है, खेती करते हैं। चलिए इस बात को हम इतिहास के दायरे में रखते हुए एक कम्हार की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, जो कि एक मिट्टी के बर्तन बनाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर कम्हार जाति से हमारे बीच में है तो प्लीज नाराज मत होइए। एक जाति विशेष के लिए मैं बात नहीं कर रहा, बाकी एक उदाहरण के तौर पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो कम्हार जाति होती है, ठीक है, उसके जो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति है, जैसे मैं हूं,
मैं अगर कमार परिवार से बिलोंग करता हूं तो मेरे जो दादाजी है, ठीक है, मेरे दादाजी मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मेरे पिताजी को मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाया उन्होंने, ठीक है। मेरे पिताजी क्या करें, मेरे को बर्तन बनाना सिखाएंगे, क्योंकि मेरी जीविका चलाने के लिए मुझे बर्तन बनाना जरूरी है, ठीक है, तभी तो मेरी जीविका चलेगी। या फिर मैं एक कृषि परिवार से बिलोंग करता हूं तो मेरे पिताजी, मेरे दादाजी कृषि करते थे, तो मुझे भी कृषि करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेरी जीविका चलाने के लिए मुझे कृषि की जरूरत है। तो इसका मतलब हुआ कि जो इतिहास आपको रास्ता किस प्रकार से दिखा रहा है, इस प्रकार से दिखा रहा है कि आपके दादाजी खेती करते थे और आपको भी खेती करना पड़ेगा, और खेती इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपकी जीविका चलानी है। तो इस प्रकार से इतिहास जो है अपना एक सच्चा गुरु होता है, इतिहास को अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और सबसे पहले एक व्यक्ति था जिसने ये कहा कि प्रत्येक समाज के राष्ट्र की उन्नति करने के लिए, देखिए अगर हम इतिहास की बात कर रहे थे कि इतिहास का महत्व क्या है, तो किसी भी समाज को आप ले सकते हैं, ठीक है, किसी भी राष्ट्र को हम ले सकते हैं, उसकी उन्नति और प्रगतिशील और विकास करने के लिए इतिहास को पढ़ना, इतिहास का विश्लेषण करना, इतिहास की जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब भी आप प्रगति कर सकते हैं, जब भी आप विकास कर सकते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति यहां पर एक नाम निकल कर आता है जिसका नाम है एडमंड वर्क। एडमंड वर्क का नाम आप सभी ने सुना होगा। एडमंड वर्क नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, एडमंड वर्क का नाम जो व्यक्ति है उसका नाम आप सभी ने सुना होगा। इसने कहा कि इतिहास महत्व इसलिए है हमारे जीवन में, इतिहास महत्व इसलिए है कि इतिहास उदाहरणों के साथ साथ हमारे तत्वों का सेक्शन भी देता है, हमें ज्ञान भी देता है। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य की जो उन्नति है उसका अनुभव से होती है। मनुष्य की उन्नति किससे होती है, उसके अनुभव से होती है। और अनुभवी जो होता है, अनुभव के पूर्व जो परिणाम मिलते हैं, अनुभव के जो व्यक्ति अनुभव करता है उसके बाद में जो परिणाम मिलता है वही इतिहास के लिए, इतिहास जो है वही योगदान देता है। और आगे जाकर हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें सफल हो पाते हैं। उसका नतीजा यही है कि इतिहास को अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। और इतिहास की उपयोगिता को अगर अपन समझे, चलिए महत्व की बात हो गई कि इतिहास उन्नति, समाज की उन्नति और विकास करने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, इसलिए इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। शासन चलाना, स्वशासन चलाना, ठीक है, कानून बनाना, कानून पारित करना, कानून लागू करना, ये जो सब चीजें हैं वो इतिहास को पढ़ के ही लागू की जाती है, इतिहास को देखते हुए ये सब किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में एक प्रश्न और उठ के आता है कि इतिहास की उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में। देखिए एक व्यक्ति का नाम आप सब जानते हैं, जो कि जिसका नाम है कौटिल्य, जिसको कहते हैं चाणक्य, ठीक है, विष्णुगुप्त जिसको कहते हैं, अजय जिसको कहते हैं, और जिसको गेरमीवेला ऑफ इंडिया, गेरमीवेला ऑफ इंडिया के नाम से जिस व्यक्ति को जाना जाता है उसका नाम है चाणक्य, उसको कहते हैं कौटिल्य जिसको कहते हैं, चाणक्य उसका नाम है, विष्णुगुप्त है, अजय उसका नाम है। उस व्यक्ति का कहना है कि जो चाणक्य है उसका कहना है कि इतिहास क्यों उपयोगिता हमारे जीवन के लिए। राजा जो होता है, जो शासन चलाने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको इतिहास सुनना चाहिए। इसका उदाहरण आप सभी को पता है कि चाणक्य का नाम मैं यहां पर क्यों लिया हूं, क्योंकि एक शासक था इसके समय में, आप सभी को याद होगी इसकी कहानी कि एक शासक था, उस शासक को गिराने के लिए इसने क्या किया था आप सभी को पता है। एक शूद्र परिवार के बालक को इसने शासक बना दिया था। और शासक क्यों बनाया, क्योंकि आप सभी को पता है कि इतिहास सुनना, यानी कि राजा के लिए इतिहास सुनना बहुत जरूरी है। शासन चलाने वाले जो भी व्यक्ति है उसको इतिहास जानना और इतिहास सुनना और इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है उसके लिए, तभी आप शासन चला सकते हैं, अन्यथा आप शासन नहीं चला सकते सकुशलता के साथ में। वर्तमान के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो आज की आपकी जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं उसके संदर्भ में हम बात कर सकते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा उदाहरण है राजनीतिक पार्टियों का उदाहरण, आप सब अच्छे से समझ पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर जैसे कोई भी पार्टी है आपके देश में, कोई भी पार्टी कोई भी राजनीति कर रही है, अभी वर्तमान समय में शासन कर रही है, तो इसको इतिहास का एक बार अध्ययन कर लेना चाहिए। अध्ययन करने से ताल्लुक है कि देश के अंदर जब बेरोजगारी बढ़ी, इतिहास के अंदर एक टॉपिक है, जब हम 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के बारे में पढ़ेंगे, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उससे पहले का जो इतिहास आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि भारत के अंदर इस प्रकार का जो विद्रोह हुआ वो क्यों हुआ था। वर्तमान की जो सिचुएशन है इसी प्रकार की सिचुएशन हो गई थी। इतिहास जब पढ़ते हैं तो इस चीज का मालूम चलता है
कि जब देश के अंदर अधिक बेरोजगारी बढ़ जाती है, अधिक भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, ठीक है, उसी के साथ में अगर कुशासन बढ़ जाता है, ठीक है, और अगर शासन जो है वो निरंकुश नहीं होता, अगर शासक किसी व्यक्ति को कंट्रोल नहीं कर पाता है, किसी राज्य को या किसी भी विशेष अधिकारी को, तो उसके साथ में जो होता है वो आप सभी को पता है। 1857 जैसी क्रांति उदाहरण के तौर पर आप लोगों के सामने व्यापी है और आप उस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। और यही कारण है, इसलिए इतिहास पढ़ना चाहिए। और उसके बाद में एक इतिहासकार है आपके अबुल फजल। अबुल फजल का मानना था कि जो इतिहास है वो एक ऐसा चिकित्सालय है। इतिहास के बारे में इसमें अबुल फजल ने कहा कि इतिहास एक ऐसा चिकित्सालय है जहां पर किसी भी घावी यानी कि किसी भी व्यक्ति को, हर व्यक्ति को मरम की जो दवा है वो उपलब्ध होती है। यानी कि किसी प्रकार का घाव अगर भरना है, मरम किसी के लगाना है, तो इस प्रकार के हर प्रकार का जो चिकित्सालय है वो हर प्रकार की दवा यहां पर उपलब्ध है, ठीक है। उसके बाद में एक इतिहासकार थे आपकी जिसका नाम है बर्नी। बर्नी का नाम आप सभी ने सुना है, ठीक है। उसने कहा कि इतिहास विज्ञान की रानी है। जो इतिहास है वो विज्ञान की क्या है, रानी है। और एक और इतिहासकार आपके हुए जिसका नाम है वेकिन। वेकिन का नाम आप सभी जानते हैं। उसने कहा कि इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। इतिहास मनुष्य को क्या बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, ठीक है। इसी के साथ में अब मेन टॉपिक की हम बात करते हैं कि इतिहास के जो कालखंड है, इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है, क्यों बांटा गया है, इसके कारण और इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब तक जो आपको बताई गई थी वो इतिहास की सामान्य नॉलेज थी, ठीक है। अब जो आपको बताई जा रही है वो इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है। चलिए अब शुरुआत करते हैं।